दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम 2026 का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो देखने में थोड़ा सा क्रेजी सा है, राइट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे अप्रोच करें। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करें, मैं बता दूं आईआईटी जैम 2027 के लिए और टीएफआर एनबीएचएम आईएसआई के लिए यहाँ रेगुलर बैच 2 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट सीरियस हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द सीरीज दिस सीरीज के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सीरीज बड़ा करते हैं, चलिए कर देते हैं। डज द सीरीज 1 to infinity 3x का पावर k, so this is series k from 1 to infinity, so अच्छा, k from 1 to infinity 3x का पावर k, 2 का पावर रूट k, 1 माइनस x का पावर k कन्वर्जेस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है a इक्वल टू -1/4, b इक्वल टू 1/2, सेकेंड है इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1/5, थर्ड है इक्वल टू -1/2, b इक्वल टू 1/4, फोर्थ है a का वैल्यू -1/4, b इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे k हमारा ये है और 3x की पावर k है, ओके, 2 रूट k है, 1 माइनस x की पावर k। तो कौन कौन से बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैल्यूज है डज द सीरीज कन्वर्जेस, है ना। तो ये सीरीज मेरा कन्वर्ज करना चाहिए फॉर ऑल एक्स ऑन ए बी। तो यहाँ बोल रहा है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा, ये आपको ए और बी खोजने के लिए बोला गया है। अब बताओ, देखो, ये क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स को क्या लगेगा कि नहीं यार, ये कहीं पावर सीरीज का भी क्वेश्चन नहीं। पावर सीरीज का होता तो चलो एक्स का पावर के समथिंग होता, तब तो बात बन जाता। ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, तो पावर सीरीज भी नहीं है, एक पार्टिकुलर सीरीज भी नहीं है। ये एक पार्टिकुलर होता है कि कांस्टेंट सीरीज, रियल सीरीज हो, चलो वो भी नहीं है। ये बोल रहा है कि नहीं, एक्स भी वेरी है और ये चीज है, और आपको बताना है कि कौन कौन से इंटरवल, मतलब वो ए और बी आपको ढूंढना है कि उस इंटरवल का कोई भी पॉइंट उठाएं, सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए। कैसे सोचोगे, क्या तरीका हो, राइट। चलो देखते हैं तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए। सो सॉल्यूशन, हाउ उनसे अप्रोच, क्या हमारा इस टाइप का क्वेश्चन को सोचने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, so just recall some basic facts about series of convergence, right है। well, what is that, okay, तो इसको हम लोग देख सकते हैं ऐसा। okay, so given series an, अगर, ठीक है, अगर अल्फा आप डिफाइन करते हो, जैसे कि ये लिमिट, अगर an का पावर 1/n, ये लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, अगर ये आपका l है, तो अगर l एक से छोटा होता है तो ये सीरीज आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता है। l एक से बड़ा होता है तो ये सीरीज आपका डाइवर्जेंट हो जाता है। और एक l इक्वल टू 1 पे नो इन्फॉर्मेशन, टेस्ट इज इनकंक्लूसिव, कुछ बोल नहीं सकते, राइट है। यहाँ पे कुछ उस टाइप की चीजें लगेंगी, या रेशियो को वाइज भी जा सकते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि यहाँ हमको अप्लाई क्या करना है। यहाँ पे देखो पावर्स इन्वॉल्व है, राइट है, ये ए के है, ये जो आपका टर्म है, दिस इज योर टर्म एन, ये फुल चीज आपका ए के है, पावर्स इन्वॉल्व है, क्या, रूट टेस्ट, राइट। सो जस्ट अप्लाई द रूट टेस्ट। सो आइए, सो हेयर एन इज 3x की पावर n अपॉन 2 ऑफ रूट n, और क्या है भाई, 3x की पावर n, 2 ऑफ रूट n, 1 माइनस x की पावर n, ये n involves है। सो जस्ट लुक एट केयरफुली, ऊपर में 3 mod x अपॉन 2
रूट एन अपॉन एन 1 माइनस एक्स का मॉडुलस as n goes to infinity, this goes to this value. Why and how? ठीक है, सोचिए, सोचना ही ना, सोचिएगा, ये सब बेसिक चीज है, क्यों, कहाँ, कैसे, कैसे भाई, ठीक है। तो ये सब चीज अगर सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर दिक्कत हो रहा है तो मैंने पहले बताया 2 मई से स्टार्ट हो रहा है बैच जैम के लिए, ठीक है। सो ये पार्ट आएगा क्या, सो दिस गोज टू हेयर, ठीक है ना। अब ये आपका एल आ गया। अब रूट टेस्ट हमें बोलता है कि ये एक से छोटा हुआ तो सीरीज कन्वर्जेंट, एक से बड़ा हुआ सीरीज डाइवर्जेंट, राइट है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एल इज लेस देन 1 इफ एंड ओनली इफ दिस क्वांटिटी मॉडुलस शुड बी लेस देन। अब ये एक मॉडुलस थिंग है, राइट है। इसको आपको चेक करना है कि कब होगा, नहीं होगा, राइट है। तो बहुत सारा तरीका है टू सिंप्लीफाइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दें तो 9x², ठीक है, यहाँ तक ओके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 9x² या इसको यहीं पे आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया 9x² लेस देन 1 प्लस x² माइनस 2x। तो उधर अगर ले जाएंगे या इधर ही ले आइए, इट्स 8x² प्लस 2x माइनस 1 लेस देन 0। सो इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट, x इक्वल टू, या चलो इधर करते हैं, बाहर साइड कर लेते हैं ताकि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। इसका अगर हम लोग रूट्स लिखें, सो 8x² प्लस 2x प्लस 1 लेस देन 0, यही है। +1 है या -1, -1। ओके, नाउ यू नो दैट हाउ टू सिंप्लीफाई इट। इसका रूट्स निकालो, +2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2, 2 टाइम्स a, दिस इज इट। सो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, राइट है। सो डन। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो -2 प्लस माइनस 832 36, सो प्लस माइनस 6, और ये आ गया 8 दूनी 16। तो ये अगर दोनों साइड आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4, और आ जाएगा इधर से -8/16। तो ये आ गया आपका 1/4 और -1/2। एक्स का वैल्यू ये आ गया। सो दिस एक्स, तो एक्स का जो रूट्स आएगा ये आ गया आपका -1/2, 1/4। इसके बीच में जीरो है, जीरो पुट कर दोगे तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर भी पॉजिटिव। आपको नेगेटिव चाहिए, सो रेंज विल लाइज, सो दिस x लाइज -1/2 से 1/4, ठीक है, डन। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट, you can only -1/2 से 1/4, राइट, ये था -1/2 से 1/4, दैट्स इट, दैट्स इट, निकल गया ये, ठीक है। तो वही आपको पूछा था ए और बी, ये था आपका। सो ए अगर आप यहाँ सिंप्लीफाई करोगे, सो अगर ये ए आपका 1 - 1/2 है, बी आपका 1/4 है, देन ऑन दिस इंटरवल अगर एक्स आप लेते हो तो आपका जो ये अपना सीरीज है, अगर मैं इसको एफ एन एक्स बोलूं, इस कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स, ठीक है। सो दिस थिंग कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज कर रहा है ऑन दिस इंटरवल। तो आपको ये पूछा है कि ए का चॉइस क्या है, -1/4, बी इक्वल टू, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए कितना आसान है, कितना इजी है। इजी कब, जब आपको पता हो कि चीजों को कैसे कनेक्ट करना है। पता तो सबको है, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट एंड ये सारी चीजें ब्ला ब्ला, बट हाउ टू अप्लाई इट, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे कैसे अप्रोच करना है, क्या यहाँ पे तरीका हो, बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर्स जो
क्लियरिटी के साथ आपको पता होनी चाहिए, और उसमें थोड़ा भी इधर उधर डाउट रहेगा तो फिर अप्रोच नहीं होगा। और एग्जाम हॉल में तो यार वैसे भी प्रेशर होता है, वहां तो जाना हुआ चीज आपसे नहीं बनता है, तो जब आप जानते ही नहीं हो तो और मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन मैं नहीं बोल रहा, मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ही है प्रैक्टिस, लेकिन सही दिशा में प्रैक्टिस होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए। डायरेक्शन ही आपका गलत है और उधर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या फायदा उस नॉलेज का। इसलिए सही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे 2 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है आने वाला जैम में। तो अभी तक जो आपने गलतियां करी इस जैम में, अगर उससे आप सीखे हो, आगे अच्छा करना चाहते हो, या जो फ्रेश बच्चे हैं, फ्रेश माइंड से अगला एग्जाम देना चाहते हैं, उनको पता है उनका क्या वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसके लिए बैच। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।